नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता आज बसंत पंचमी अर्थात माँ सरस्वती के इस धरती पर अवतरण के दिवस पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज से मेरा प्रयास ये होगा कि मैं आपको भारतीय दर्शन से परिचित कराते हुए बहुत से सुंदर कथाएं कहानियाँ सुनाऊं। आज मैं जिस कथा को सुनाऊंगी उसका नाम है भामती। 9वीं या 10वीं शताब्दी में वाचस्पति मिश्रा जी का जन्म कुछ लोग बिहार के मधुबनी क्षेत्र में एक मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था ऐसा मानते हैं। वाचस्पति मिश्रा जी उन विद्वान मंडन मिश्रा के शिष्य थे जिनकी पत्नी के साथ आदि शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था। गुरु मंडन मिश्रा जी से प्रभावित होकर वाचस्पति मिश्रा जी ने अद्वैत ब्रह्म एवं आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखित ब्रह्मत्व समीक्षा एवं ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा था। वाचस्पति मिश्रा जी को आदि शंकराचार्य जी का अवतार माना जाता है। वाचस्पति मिश्रा जी ने अपने गुरु मंडन मिश्रा जी द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धि का एवं विधि विवेक नामक ग्रंथों पर भी भाष्य लिखा। वाचस्पति मिश्रा जी का प्रमुख कार्य भामती है जो उनकी पत्नी के नाम से है। ये वाचस्पति मिश्रा जी ने अपनी पत्नी भामती को समर्पित किया। वाचस्पति मिश्रा जी का विवाह बचपन में ही हो गया था। वाचस्पति मिश्रा जी की माता ने कहा था कि वाचस्पति मिश्रा जी के कार्य क्षेत्र में भामती सदा सहायक हूँ। वृद्धावस्था में वाचस्पति मिश्रा जी की माता जी ने देह त्याग किया। वाचस्पति मिश्रा जी ने बहुत से टीका टिप्पणियाँ लिखी। उनकी रचनाएं भामती, न्याय मंजरी, न्याय कणिका, तत्व कौमुदी, तत्व बिंदु इत्यादि हैं। तत्व बिंदु का अर्थ है ड्रॉप ऑफ ट्रुथ। वाचस्पति मिश्रा जी की अन्य कृतियां हैं न्याय सुसिनिधि, ब्रह्म तत्व समीक्षा, न्याय सूची निबंध, तत्व वैशारदी जो योग सूत्र का भाष्य है। वाचस्पति जी के गुरु त्रिलोचन मिश्रा जी थे। वाचस्पति मिश्रा जी की कई रचनाएं, कई कृतियां कालांतर में नष्ट हो गईं, खो गईं, परंतु आज भी वाचस्पति मिश्रा जी का दर्शन शास्त्र आज के छात्रों के लिए, फिलॉसफी के स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। न्याय, मीमांसा, सांख्य योग, अद्वैत वेदांत आदि वाचस्पति मिश्रा जी की व्याख्या ग्रंथ हैं। कई विद्वानों के अनुसार वाचस्पति मिश्रा जी को नेपाल और बिहार की सीमावर्ती क्षेत्र में निवासित रहने वाला माना गया है। बिहार और नेपाल की सीमा में एक देहात है, गांव है, जिसके नज़दीक भामा नदी बहती है। भामा नामक नदी के नाम से ही वाचस्पति मिश्रा जी की पत्नी का नाम भामती रखा गया। कुछ लोगों और उमेश मिश्रा जी के अनुसार वाचस्पति मिश्रा जी को बिहार के दरभंगा जिले के थारही नाम गांव का माना जाता है। वाचस्पति जी की माता की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी भामती उनकी सेवा करते करते बहुत वृद्ध हो गई। वाचस्पति मिश्रा जी वेदांत दर्शन का टीका लिखते रहे और कितने बरस बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। वाचस्पति मिश्रा जी साहित्य साधना में
ऐसे लीन रहे कि उन्हें मालूम ही न हुआ कि उनकी सेवा कौन कर रहा है। एक शाम को, एक संध्या के समय, वाचस्पति मिश्रा जी की पत्नी भामती अपने कार्य में बहुत लीन थी, तो वे भूल गईं कि दीपक में तेल खत्म होने वाला है। इतने बरस भामती जी हमेशा ये याद रखते थे कि कहीं दीपक में तेल कम न हो जाए और बाती बुझ न जाए, और कहीं उनके पति के कार्य में कोई बाधा ना पड़े। उस शाम, उस संध्या को वह सब काम छोड़कर दीपक में तेल डालने गईं। उस संध्या को अपने रचना कार्य में 30 वर्षों से निरंतर व्यस्त रहने वाले इस साहित्यकार वाचस्पति मिश्रा जी ने जब किताबों से सिर उठाया तो सामने देखा कि एक प्रौढ़, कमजोर स्त्री है जो उनके कक्ष से निकल रही थी। उसे देखकर वाचस्पति मिश्रा जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? क्योंकि उस नारी को देखकर, उस प्रौढ़ स्त्री को देखकर वो उसे पहचान ना पाए, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी पत्नी को देखा भी ना था और उन्हें याद भी नहीं था कि बचपन में उनका विवाह हो चुका था। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? तो प्रौढ़ावस्था तक पहुंची उनकी पत्नी ने अपना परिचय दिया। उस स्त्री ने ये कहा कि स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ। हमारा विवाह बचपन में हो गया था और हमारी माताजी ने यही आदेश दिया था कि मेरे कारण आपकी साहित्य सेवा में कोई बाधा ना हो। आज मुझसे बहुत भूल हो गई। मैं दीपक में तेल डालना भूल गई। वाचस्पति मिश्रा जी अपनी पत्नी की सेवा और त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत अपनी कलम उठाई और 30 वर्षों तक की कठिन मेहनत से तैयार अपने अप्रतिम ग्रंथ पर भामती नाम लिख दिया। जब संसार में वाचस्पति मिश्रा जी के तप की कहानी फैली तो भामती के त्याग और कीर्ति की कहानी भी फैल गई। ये सुंदर कहानी जिसमें त्याग है, प्रेम है, सेवा है, अमरत्व है, मैंने आज आपको सुनाई। आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आपको ऐसी सुंदर कहानियाँ सुनाऊंगी। इस कहानी को सुनकर एक स्त्री की, भारतीय नारी की गरिमा, महिमा, स्वाभिमान, अभिमान, कीर्ति स्पष्ट होती है। ऐसी माताओं को पुनः पुनः नमन, नमस्कार। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे गुण आज हर भारतीय नारी में हों और हमारा भारत देश आज भी विश्व में अपनी कीर्ति का ध्वज फहराए रखे। आप सबका इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।